अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं। दोस्तों, राजस्थान के पंचायत चुनाव के लगभग 5 साल हो चुके हैं और 5 साल का कार्यकाल लगभग समाप्त होने वाला है और चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। नए नए उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार मैदान में है, हमारे साथ में है, फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि पिछली बार लगातार सरपंच रहे हैं और इन्होंने अपना विकास जो है जो कराया है उस पर भी चर्चा करेंगे। और आने वाले वक्त में अगर इसको सरपंच गांव के लोग थरप देते हैं, यानी इनको जिम्मेदारी दे देते हैं, तो ये कितना विकास कराएंगे और क्या इनकी रणनीति होंगी, क्या इनका मैनिफेस्टो इन्होंने तैयार कर रखा है, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ लुकमान सरपंच है, जो कि पापड़ा पंचायत के निवासी हैं और एक्स सरपंच भी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद आपके लिए भी। अच्छा सरपंच साहब, स्वास्थ्य कैसा आपका, हाल चाल के बारे में अगर बात की जाए तो? स्वास्थ्य बढ़िया है, बिल्कुल फर्स्ट वाह, क्लास वाह। है भाई साहब। अच्छा, आपके हालात और हालचाल बढ़िया हैं, लेकिन पंचायत के हालात खराब है सरपंच साहब। बिल्कुल साहब, पंचायत का साहब क्या हाल चाल है। जब मैं सरपंच था उस टाइम जी, खूब विकास कराया, हर गांव में मैंने काम कराया बिल्कुल और सबको साथ लेके कराया। बिल्कुल। लोगों को खूब मैंने शौचालय के पैसे, बिल्कुल। पीएम आवास के पैसे और बिल्कुल। नरेगा में भी खूब लोगों को, गरीब आदमियों को काम दिलाए। गरीब आदमी को हाँ, रोजगार और दिलाने का स्कूल भी के लिए काम है। मैंने प्रयास किए। बिल्कुल। मैंने चिनावड़ा में 2 कमरे सैंक्शन कराए, पापड़ा बिल्कुल। में, जोतरी पहाड़ी में बिल्कुल, और रुस्तमबास में। ये आपके कार्यकाल के काम हाँ, होंगे। मेरे कार्यकाल का है। मैंने स्कूल के लिए 10 बीघे जमीन अलॉट कराई 10 बीघा जमीन? जी। वाह वाह। और हमने उसमें काफी स्कूल बनवाने का प्रयास किया, लेकिन बिल्कुल। गांव की अनसमझ की वजह से सरपंच साहब, एक चीज आपसे रह गई पूरा है नहीं शायद। हुआ। सुनिए मेरी बात। एक चीज शायद आपसे रह गई हो, या फिर आपकी कोशिश उस टाइम काम ना हो पाया हो, लेकिन आपने पीएससी पर थोड़ा उस वक्त मेहनत नहीं की होगी शायद से, लेकिन अभी आपको सरपंच बना दे तो आप पीएससी पर भी काम करोगे। पीएससी पे भी करेंगे सब। पिछली बार मैंने काफी प्रयास किए थे। विधायक जी हमारे जगत सिंह जी थे, हमने कहा था सर हमारे यहाँ लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, जी, लोग परेशान है, किसान सिंचाई के लिए त्रस्त हैं, बिल्कुल फसल खराब होती है हर साल, बिल्कुल। लाइट पूर्ण रूप से मिलती नहीं है, बिल्कुल बड़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को। बिल्कुल। और हमेशा नहीं है, अब की बार अच्छा। अगर बड़ा हमें सरपंच बनाया जी, तो हम पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और सीएससी तो यहाँ नहीं है, पी जोतरी हुल्ला में है। जी, यहाँ तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अच्छा सरपंच साहब, हॉस्पिटल हम बनवाएंगे यहाँ। हॉस्पिटल बनवाएंगे। अभी की बात की जाए तो अभी ये 3 गांव की पंचायत है, लगभग हाँ, 3 गांव की है। अगर यहाँ इन गांव में से किसी को इमरजेंसी आ जाती है और उसकी हालात खराब हो जाते हैं और उसको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ती है, तो कहाँ लेकर के जाना पड़ता है? हमको पहाड़ी या फिर हम ले जाते हैं अलवर, ज्यादा ले जाते हैं लोग। अलवर। अगर गांव में ही ऐसी कोई सुविधा आप लोग करवा दें, यानी आप करवा दें अपने कार्यकाल में, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, आपका करवाएंगे मन हम। है? इंशाल्लाह हम करवाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अब की बिल्कुल, बार ऊपर वाला ने हमें सरपंच बनाया तो, बिल्कुल और पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सरपंच साहब, लाइट को लेकर के काफी सारे लोगों ने आपने बयान दिए हैं। मैं आपके गांव के पंचायत की एक रोड पर रुका, वहां पर एक दुकान थी, तो सब लोग जो थे वो कह रहे थे कि भाई पार सब जगह से पड़ जाएगी। मेवाती में बोलते हैं भाई पार तो पड़ जाएगी, लेकिन लाइट बगैर पार ना पड़े। तो आपकी पंचायत की जो लाइट की समस्या है सबसे ज्यादा है। लाइट को लेकर के आप क्या मेहनत करेंगे अगर पंचायत चुनाव आपको जिताती है तो? लाइट के मैं पूरा प्रयास करूंगा और लाइट लगवाऊंगा। और लाइट को लगवाऊंगा क्या, लाइट हम दिलवाएंगे, यहाँ पूरी कोशिश करेंगे दिलवाने की। बिल्कुल। और अब अभी समस्या हो रही लाइट की, तो बिल्कुल लोग रात को परेशान होते हैं। बिल्कुल। 3 दिन रात को देते हैं, 3 दिन को। पूरा 7 घंटा लाइट की व्यवस्था नहीं है मात्र यहाँ। 7 घंटा? मात्र 7 घंटा लाइट मिलती है। बिल्कुल। और हमारे आज भी यहाँ किसान परेशान है। बिल्कुल। जी सरपंच साहब, बात करते हैं विकास की। हम गांव में गए, आप एक कब्रिस्तान देखे, शमशान को देखा, तो बदतर हालात हैं। और जो विकास हुआ है तो लोग, ग्रामीण लोग बोल रहे हैं, आपका नाम लेते हैं भाई वो सरपंच के कार्यकाल में यहाँ पर काम हुआ है, लेकिन अब फिलहाल वो काम वहाँ पर रुका हुआ है जो आपने जहाँ तक काम किया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछली बार मैंने जो अपने कार्यकाल में जो काम कराया, शमशान घाट का, एक हमारे डाबरा गांव पड़ता है, मैंने उसकी चारों तरफ से बाउंड्री कराई, उसमें सारी सुविधाएं कराई, पूरे गांव में मैंने विकास कराया, टाइल बिछाई। और अब जो अधूरा काम है जो मैंने कराया उसको पूरा करूँगा और कब्रिस्तान की 4 दीवारी कंप्लीट कराऊंगा। सरपंच साहब जी, और ठेकड़ा बास है बस सरदारों के पास, उसमें मैंने शमशान घाट में काम कराया, बाउंड्री कराई है। बिल्कुल। सरपंच साहब, गांव लोग बोलते हैं, लोग नहीं सभी बोलते हैं कि एक तो होता है देश का प्रधानमंत्री जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता है, और एक होता है गांव का प्रधानमंत्री जिसको सरपंच कहा जाता है। अगर सरपंच चाहे तो गांव में वो विकास करा कर दिखा दे कि जो जनता खुश हो जाए, जनता को आसानी हो सके। लेकिन यहाँ के जो सरपंच बनते हैं वो बहाना लगाते हैं कि भाई फंड नहीं आया। फंड लाने की जो एक अंदर एक टैलेंट होता है सरपंच साहब,
एक रेजोल्यूशन बनाया जाता है, उसको पास कराने की एक क्षमता होती है, एक सरपंच का होती है। क्या लगता है अगर सरपंच आपको बना दिया जाता है पंचायत के लोगों द्वारा, तो क्या आप उन कामों को भी कराएंगे जिनके गांव के लोग उम्मीद भी नहीं करते? बिल्कुल सारे काम कराऊंगा, टोटल जो काम। टोटल काम कराऊंगा, जो भी समस्या है ग्राम पंचायत में वो सारी सुविधाएं कराऊंगा। चलिए, और आपकी पंचायत के इंशाल्लाह- लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, आपके वो लोग आपको लाइव सुन रहे हैं जिनके पास शायद आप नहीं जा सकते हो, चाहे वो बाहर हो या फिर वो विपक्ष हो, सभी आपको लाइव सुन रहे हैं। क्या अपील करना चाहते हैं आप लास्ट में? मैं अपील यही करना चाहता हूँ, ऊपर वाला मुझे सरपंच बनाएगा जी और मुझे जनता ने चुना, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं गरीबों के लिए बहुत मेहनत बिल्कुल। करूंगा, बिल्कुल। गरीबों को रोजगार दिलाऊंगा, बिल्कुल स्कूल, नल, बिजली, स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखूंगा। बिल्कुल और सब हमारा समस्या तो यही है, जहाँ यहाँ ज्यादा समस्या रोड की है, गोपालगढ़ से जो पापड़ा की तरफ आता है, बिल्कुल इसमें धूल मिट्टी बहुत जबरदस्त उठती है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल जाने में कम से कम समय लग जाता है, आध पौन घंटा। बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे बड़ी परेशानी हमें फिलहाल ये है भाई साहब, हम इसकी भी हम आगे तक पहुंचाएंगे और बिल्कुल पहुंचाते रहते हैं, बताते रहते हैं लोगों को। बिल्कुल और हम तो कहते हैं सरपंच कोई भी हो भाई, इसके सबको हो, विधायक हमारे नोकसम जी है यहाँ से, जायदा जी रही थी, बिल्कुल। उसने काम चालू करवाया, उसके बाद बंद हो गया, बिल्कुल अब उसके बाद काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल बीजेपी सरकार तो बिल्कुल कराना नहीं चाहती बिल्कुल। भाई। चलिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पापड़ा पंचायत के एक्स सरपंच, जिन्होंने फिर से मैदान में अपनी दावेदारी पेश की है। कहा है, अगर मैं सरपंच बनता हूं, जिस तरीके से मैंने अपने कार्यकाल के दौरान काम किए थे, उससे डबल कराने की कोशिश करूंगा। गांव में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण कराने की कोशिश करूंगा। गांव का जो सबसे मुख्य समस्या है, एक लाइट और एक गांव का जो रोड है गोपालगढ़ को जो कनेक्ट होता है, इस पर मैं काम कराने की कोशिश करूंगा। इसकी जो हालात है वाकई बदतर हालात है। और बात की जाए गांव में बिजली की, तो ये लगभग हफ्ता में 3 बार 3 दिन तो रात को दी जाती है और 3 दिन को दी जाती है, वो भी मात्र 7 घंटे, एक दिन में 24 घंटे में 7 घंटे। तो इसको बढ़वाने का काम किया जाएगा और गाँव में जो ट्रांसफार्मर है उनको लगवाने का काम किया जाएगा। और गांव की जो हालात अभी हो रखी हैं, इनको सुधारने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब के स्टेटमेंट थी। खैर, क्या इस पंचायत के लोग लुकमान सरपंच को फिर से मौका देते हैं और क्या सरपंच साहब फिर दोबारा सरपंच बनने के बाद विकास कराते हैं, यह वक्त तय करता है। वक्त के लिए आप इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर पंचायत चुनाव के बाद अगर इनको सरपंच बनाते हैं तो फिर इनके पास आऊंगा और इनको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, आपने जो वादे किए थे उनको पूरा कब कर रहे हैं। धन्यवाद। दोस्तों मैं पापड़ा पंचायत में मौजूद हूँ। पापड़ा पंचायत के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ये मैंने सर्वे की तो मैंने जाना कि गांव में 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। ये सच है या झूठ है, ये मैं इस बारे में आपके साथ ये इनके विचार साझा करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ जी आपका? शाहून है जी। साहुन जी, ये बताइए कि 5 साल पूरे हो चुके हैं, कितना काम हुआ गाँव में? अरे मेरे घरे तो ईंट बिना लगाई, नरेगा में भी नाम ना चला जिंदगी भर में। अभी विकास पर चर्चा करें तो विकास हुआ ही नहीं। मेरी तरफ से कोई विकास ना हो, जब मेरे ही ना लगे कुछ भी ना लगे। आपके रास्ते पर कुछ काम नहीं हुआ? मेरे कुछ ना मेरे कुछ ईंट वीट कुछ ना लगाई। 5 साल पूरे हो चुके हैं, चुनाव दोबारा दोहराए जाएंगे, दोबारा नए नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा सरपंच है जिसको आप चुनना चाहते हो या फिर उन्होंने विकास किया हो पंचायत के लिए? अच्छा भाई, मेरे को पैसा दिवाया लुकमान सरपंच ने मकान के। लुकमान सरपंच ने हाँ, अच्छे काम किए थे लुकमान ने। काम का 500 आदमी रुपये दिवाया। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं और ये चुनाव अगर जीतने के बाद सरपंच बन जाते तो क्या लगता है ये काम कराएंगे क्या? ये भी इसी की तरह डबल टिबल कराएगा, बहुत काम कराया, अरबों रुपए का काम कराया इसने। अब भी कराएगा, अब भी कराएगा, जीतेगा। अंकल जी, क्या लगता है ये भाई साहब बोल रहे हैं लुकमान सरपंच ने काम किया? अच्छा किया है। आप भी वोट दोगे उनको? हाँ, आप भी वोट देंगे, हम भी देंगे। बिल्कुल, अगर वो जीत जाते तो काम कराएंगे। बिल्कुल। और फिलहाल के जो सरपंच उसने कैसा काम किया? उसने कोई काम ना किया, बाकी कोई काम नहीं? नहीं। चलिए, नरेगा में आज तक कोई काम ना करा। नरेगा में काम ही नहीं किया? हमारे लिए 1 रुपया काम नहीं। नरेगा गरीबों का हक होता है भाई साहब। जी, हमारे लिए नहीं दिलाया। नहीं दिलाया। क्या नाम हुआ आपका? शाहिद खान। शाहिद खान जी, आप एक युवा नौजवान है, क्योंकि युवा तय करते हैं देश को किस ओर ले जाना। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता, आपको भी पता, मुझे भी पता। लेकिन ये बता दीजिए कि गांव की पंचायत, आपकी जो पंचायत है, आपके पंचायत में कितना विकास हुआ 5 साल के अंदर? विकास की बात तो भाई साहब ऐसा है, आप खुद घूम रहे हो पंचायत में, आप देख रहे हैं विकास कि प्रेजेंट टाइम का है या पिछला टाइम का है। बिल्कुल, जो विकास हुआ है बात की जा रही है 5 साल की बताइए। 5 साल में काम साहब 10% भी नहीं हुआ। मात्र 10% भी नहीं हुआ। कोई भी गाँव 10% भी नहीं 10% भी कोई गाँव भी नहीं है जहाँ जाके देख लो आप। विकास तो सामने आ जाएगा आपके। उसको विकास ऐसा कौन सा सरपंच है जिसकी आपको लगता है कि भाई ये सरपंच बना तो गाँव में बल्ले बल्ले? देखो भाई साहब, अब लुकमान के अलावा दूसरा कोई करवा ही नहीं, विकल्प नहीं है। विकल्प ही नहीं है, यही करवा सकता है काम। इसी ने करवाया, इनके पापा ने करवाए, बिल्कुल, दादाजी ने करवाए, इनके ने, यही करवा सकते हैं, बाकी किसी भाई जितने भी हालात गांव के सुधारे हैं जो आपके सरपंच साहब ने सुधारे, लुकमान। चलिए, तो दोस्तों देखना ये होगा क्या इस गांव के पंचायत के हालात बदलेंगे
या फिर यूं ही बरकरार रहेंगे, ये वक्त तय करता है। वक्त के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।